अच्छा, मेरी कोशिश ये है कि उन तमाम स्टूडेंट्स जिनका उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ है या इंग्लिश मीडियम के साथ ताल्लुक़ है, ये जो लेक्चर्स हैं उन तो दोनों के लिए इफेक्टिव हों। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे we discuss about two branches of chemistry, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सबसे पहले हम देख लेते हैं बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। बायोकेमिस्ट्री, इसके नाम से हमें पता चल रहा है बायो एंड केमिस्ट्री। बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब है लाइफ। लाइफ कहां पर एग्जिस्ट करती है? एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है जी। बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री इज फॉर केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। ठीक है। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लाइफ को स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लाइफ यानी एनिमल्स और प्लांट्स में केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। ठीक है। सो केमिस्ट्री की वो शाख या वो ब्रांच जिसमें हम कीमियाई अमल के जरिए, कीमियाई अमल मीन जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहे हैं लिविंग थिंग्स में, हम कीमियाई अमल के जरिए जिंदगी को समझते हैं। जिंदगी मीन लाइफ, और लाइफ कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है? एनिमल्स और प्लांट। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स और प्लांट में होने वाले कीमियाई रिएक्शंस, कीमियाई अवामिल को स्टडी करते हैं। ठीक है। ये जानदारों के अंदर, जानदार मीन्स एनिमल्स और प्लांट्स, ये जानदारों के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों, कीमियाई मादों का मतलब क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। ठीक है। हम और क्या है जी, हम ये जानदारों के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एक्सेट्रा और इनके हयातियाती अफ़आल का मुताला करते हैं। हयातियाती अफ़आल का मतलब क्या हुआ कि ये लिविंग थिंग्स में जो केमिकल प्रोसेसेस प्रोसीड करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, उनकी स्टडी। सो न्यूक्लियर की बायोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कीमियाई अमल के जरिए जिंदगी को समझते हैं। यह जानदारों के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों और इनके हयातियाती अफ़आल का मुताला किया जाता है। ठीक है जी। इंग्लिश में अगर हम देखें तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है जी। केमिकल प्रोसेसेस का मतलब क्या होगा? डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में प्रोसीड हो रहे हैं। लाइक रिस्पिरेशन के दौरान हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस और एक्सहेल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ऑक्सीजन गैस हमारे लंग्स में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। अब ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट हो रही है? ये केमिकल चेंजेस हैं, ये केमिकल प्रोसेसेस हैं, इनकी स्टडी क्या है? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस कौन कौन सी हो सकती है? हमने एग्जांपल देख लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एक्सेट्रा। एंड वाइटल प्रोसेसेस अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। एक हमने रेस्पिरेशन का देख लिया, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, इस दौरान के हम जो भी डाइट लेते हैं तो वो डाइट हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में जाके एसिड्स के साथ रिएक्शन करती है और एनर्जी प्रोसीड होती है, जिसको हम हमारी बॉडी यूज करती है और हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन प्रोसीड होते हैं और जिससे बॉडी ग्रो करती है, मसल्स ग्रो करती है एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो मैं एक दो फिर डिफाइन कर देता हूँ। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम कीमियाई अमल के जरिए जिंदगी को समझते हैं। जिंदगी मीन लिविंग थिंग्स के अंदर केमिकल रिएक्शन की स्टडी है। ये जानदारों के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों और इनके हयातियाती अफ़आल। हयातियाती अफ़आल का मतलब क्या हुआ? लिविंग थिंग्स के अंदर प्रोसीड होने वाले डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस का मुताला किया जाता है। ठीक है। स्कोप क्या है जी? हम इसको कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं? बायोकेमिस्ट्री हमें जानदारों के जिस्म में मौजूद बड़े मालिक्यूल्स, ठीक है, की साख्त, इनके अफ़आल के बारे में गहरी मालूमात फराहम करती है। बड़े मालिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ? बड़े मालिक्यूल्स यही है, ये जो मैंने इसकी एग्जांपल लिखी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह।
ठीक है जी। ये मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल में हम ले लेते हैं शुगर और ग्लूकोज, यानी ये वो केमिकल्स हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लिविंग थिंग्स को। लिपिड्स क्या है? फैट्स एंड ऑयल। ठीक है जी। लिपिड्स का काम क्या है? ये एनर्जी स्टोरेज प्लेसेस हैं लिविंग थिंग्स में, जिनको हम ऑयल या फैट्स भी कहते हैं। और थर्ड है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है जी? डीएनए एंड आरएनए। इनका काम क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट करना। इसको दौरान जितने भी केमिकल चेंजेस आ रही हैं, उन तमाम केमिकल चेंजेस की स्टडी हम कहाँ पे करेंगे भाई? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, नीचे हम इंग्लिश में देख लें। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनकी साख्त कैसी होती है, एंड फंक्शंस ऑफ देयर मॉलिक्यूल, और ये जो हैं शुगर, ग्लूकोज, फैट्स, ऑयल, डीएनए और आरएनए क्या फंक्शन प्रोसीड करते हैं, उन तमाम की स्टडी कहाँ पे है जी? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है दीदी, ये हमारे पास था बायोकेमिस्ट्री, तो इसको आपने समझ लेना है। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो पूछ लेनी है आप। अच्छा, मेरी कोशिश ये है कि उन तमाम स्टूडेंट्स जिनका उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ है या इंग्लिश मीडियम के साथ ताल्लुक़ है, ये जो लेक्चर्स हैं उन तो दोनों के लिए इफ़ेक्टिव हों। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जहाँ जहाँ से वो स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तमाम इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। उर्दू से इंग्लिश को समझना ईजी है, इंग्लिश से उर्दू को समझना डिफ़िकल्ट है, सो इसलिए दोनों के लिए कोशिश की जा रही है। नाउ आगे चलते हैं जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की तरफ। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो नाम है ये भी दो नाम से मिलकर बना है, न्यूक्लियर एंड केमिस्ट्री। न्यूक्लियर का वर्ड निकला है न्यूक्लियस से। कहाँ से निकला भाई? न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस कहाँ पर मौजूद होता है? एटम के अंदर। ठीक है, सो हम कहेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम एटम, यानी एटम में मौजूद न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस में आने वाली चेंजेस को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री का ताल्लुक क्या है? जैसे हमने पीछे पढ़ा था, न्यूक्लियर इज फ्रॉम न्यूक्लियस एंड केमिस्ट्री इज फॉर केमिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शंस। सो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? अगर आप नाम पे फोकस करें तो आप इजीली डेफिनेशन भी समझ जाएंगे कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस में होने वाले चेंजेस को स्टडी करते हैं, और न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शंस की स्टडी कहलाएगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम एटम के न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शंस का मुतालिया करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील विद द न्यू रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। समझ आ गया? बहुत आसान डेफिनेशन आपने मेमोराइज कर लेनी है। अब यहाँ पे एक दो वर्ड यूज हुए हैं, एक एटम का वर्ड यूज हुआ है और न्यूक्लियस का वर्ड यूज हुआ है। ठीक है जी, न्यूक्लियस। अब एटम और न्यूक्लियस क्या है? एटम हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी कर लेंगे। अभी आप ये सिंपली याद रख लें कि एटम किसी भी चीज़ का सिंपलेस्ट यूनिट है। ठीक है, हर चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई है, और एटम का जो सेंटर है, एटम के सेंटर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, एटम के सेंटर में दो चीज़ें मौजूद होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस से बाहर मौजूद होते हैं। तो एटम के तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस से बाहर मौजूद होता है। सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील करती है न्यूक्लियस के साथ, यानी न्यूक्लियस में क्या चीज़ मौजूद है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जिन रिएक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं उनकी स्टडी का ताल्लुक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के साथ। इसके अलावा हम जितने भी रिएक्शन को स्टडी करते हैं जिनमें का ताल्लुक इलेक्ट्रॉन्स के साथ है,
तो उनका ताल्लुक न्यूक्लियर केमिस्ट्री के साथ नहीं है। ठीक है जी। आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम न्यूट्रॉन को स्टडी करें वो कौन सी ब्रांच है, जिनमें हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी करें तो वो कौन सी ब्रांच है। ठीक है, तो आपने याद रख लेना है कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, जैसे कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, उनकी स्टडी, उनके रिएक्शन की स्टडी, न्यूक्लियस में चेंजेस की स्टडी का ताल्लुक किसके साथ है भाई, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के साथ है। ठीक है जी। स्कोप क्या है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं रेडियो एक्टिविटी को और न्यूक्लियस में होने वाले दूसरे मुजाहिर, डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस को, और एटम के न्यूक्लियस में तब्दीली को स्टडी करते हैं। ठीक है जी। तो हम स्कोप में क्या है जी, हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी में। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, जैसे कि ये मैं एक एटम बना लेता हूं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनके न्यूक्लियस, ये सेंटर इनका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में से सम काइंड ऑफ रेडिएशन इमिट होती रहती है। ठीक है जी। ये जो रेडिएशन इमिट होती हैं इनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशन, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। ठीक है जी। और इन रेडिएशंस का निकलना, इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। बात समझ आ गई अभी। अब ये जो रेडिएशन निकलती हैं ये तीन तरह की होती हैं, जिनको हम कहते हैं अल्फा, बीटा एंड गैमा। गैमा को इस तरह लिख देंगे, हम लिख लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गैमा रेडिएशंस। सही है जी। तो इन रेडिएशंस का ताल्लुक किसके साथ है भाई, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के साथ। आगे न्यूक्लियर मुजाहिर, डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूट्रॉन एटम के साथ को हिट करता है, वो ब्रेकअप हो जाता है स्मॉलर एटम्स में। ठीक है जी। ये, और इस दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम यूजफुल पर्पस में यूज कर सकते हैं। दैट प्रोसेस इज फिशन रिएक्शन। फ्यूजन में क्या होता है, जो स्मॉलर एटम्स होते हैं वो आपस में दोबारा कंबाइन हो जाते हैं और इस दौरान भी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसको कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज फ्यूजन रिएक्शन। तो फिशन फ्यूजन रिएक्शन की स्टडी का ताल्लुक किसके साथ है भाई, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। इसके अलावा एटम के न्यूक्लियस में तब्दीली। अच्छा, अब जब एक न्यूट्रॉन एटम को हिट करता है, जैसे ये न्यूट्रॉन है, ये एटम को हिट करेगा, ठीक है जी, ये एटम स्प्लिट अप हो जाएगा इनटू फर्दर स्मॉलर एटम्स। ठीक है जी, ए एंड बी में। तो क्या हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस टूट जाएगा, पेरेंट एटम का न्यूक्लियस टूट जाएगा और आधा न्यूक्लियस एक तरफ चला जाएगा, आधा दूसरी तरफ चला जाएगा। तो एटम के न्यूक्लियस में जो तब्दीली आएगी, तब्दीली क्या आएगी कि एटम चेंज हो जाएगा, नए एटम में कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉलर एटम्स में। तो इन चेंजेस की स्टडी भी क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है। सो स्कोप में हम क्या स्टडी करेंगे, रेडियो एक्टिविटी को, डिफरेंट न्यूक्लियर प्रोसेसेस को लाइक फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस, और न्यूक्लियस की तब्दीली, चेंजेस अकर इन द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। न्यूक्लियाई का मतलब होता है सम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जमा, न्यूक्लियस का सम, या क्या कहलाता है भाई, न्यूक्लियाई। सो इट डील विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। तीन चीजों को स्टडी कर रहे हैं। अगर आप इस तरह समझ के मेमोराइज करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। स्कोप में क्या चीज हम स्टडी करें, इट डील विद रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी। कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनमें से नेचुरली सम काइंड ऑफ रेडिएशन इमिट होती हैं, उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है जी। रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में क्या होता है कि न्यूक्लियस चेंज हो जाता है, एटम टूट जाता है,
वो स्मॉलर एटम में कन्वर्ट हो जाता है। तो एटम में जो चेंजेस आ रही हैं उन चेंजेस की स्टडी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस की स्टडी। न्यूक्लियर प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? फ्यूजन एंड फ्यूजन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। तो एटम का न्यूक्लियस चेंज हो जाता है स्मॉलर न्यूक्लियाई में, उन चेंजेस की स्टडी भी क्या कहलाएगी? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अंडरस्टैंड? यहां तक कोई बात पूछनी है तो वो पूछ लें। उसके बाद एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस क्या है भाई न्यूक्लियर केमिस्ट्री के? हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस है, अहम इस्तेमालात कौन कौन से हैं? ज़राअत यानी हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में यूज़ क्या है कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स बनाते हैं पेस्ट के अगेंस्ट। इसके अलावा हम अपनी जो क्रॉप्स हैं उन की जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फसलों की बढ़ा सकते हैं हम। और इसके अलावा हम जो बीज यूज करते हैं, बीज की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को इस्तेमाल कर सकते हैं। तब जन मेडिसिन में यूज क्या है भाई? रेडियो एक्टिव रेडिएशन को हम यूज करते हैं कैंसर के शोबे में। ठीक है, सीटी स्कैन, लाइक आप सुनते होंगे सीटी स्कैन क्या होता है, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन यूज की जाती है। इसके अलावा जो कैंसर का इलाज है उसमें हम यूज करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री को। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाएगा सनत यानी इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री की सिंपल एग्जांपल है कि हम यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर इन मेकिंग पावर हाउसेस। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये आप अक्सर वर्ड यूज करते होंगे। ठीक है, तो हम क्या है जी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री को। एग्जांपल कौन सी है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो ये कुछ इस्तेमालात है सिंपल सिंपल से। बाकी डिटेल है, अगर आपको कहीं भी कोई बात समझ ना आई या कोई एक्स्ट्रा बात आपके माइंड में आ रही हो तो वो आप जरूर पूछें। और कोई बात पूछने वाली है तो पूछें।